हाय हाय गाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी साज डायरेक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जाओगे खुश होंगे आबाद यार मेरा नाम जाद मैं है। आनंद ही। यार भाई साहब भारत ने अमेरिका भेजने वाला माल जैसे ही यूरोप में उतारा, अमेरिका का फट गया कलेजा। पूरे अमेरिका में मचा हड़कंप। वो कैसे हो अबे यार? भाई साहब भारत ने तो अमेरिका की खड़का के रखी हुई है हाँ ना यार। मतलब कि भाई आई थिंक ये बड़ी धमकियां दे रहा था ना। हाँ। उस भारत ने बोला चल सही है तेरे, तुझे माल नहीं देता मैं यूरोप को दूं। ये देखो भाई वॉच करते हैं, देखते हैं कौन ऑन करते चढ़वाना स्टार्ट। अमेरिका की 500% टैरिफ वाली धमकी रह गई धरी की धरी। भारत ने यूरोप में चल दी ऐसी चाल कि वॉशिंगटन भी देखता रह गया। एक तरफ ट्रंप का फरमान, दूसरी तरफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने रच दिया नया इतिहास, जिसे समझने में दुनिया को लग गए महीने। वो खेल भारत ने खामोशी से कर दिया खत्म। अब यूरोप से बरस रहा है भारत पर पैसा। ट्रेड वॉर के शोर में भारत ने ढूंढ लिया कुबेर का खजाना। स्पेन से लेकर जर्मनी तक भारतीय माल की ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी। ट्रंप सोचते रह गए कि भारत झुकेगा, लेकिन नई दिल्ली ने तो यूरोप के रास्ते अमेरिका को ही दे दी मात। बदल गए ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम। दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो असल में हो रहा होता है उसकी खबर बड़े बड़े सूरमाओं को भी नहीं लगती। अभी हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ का एक ऐसा बम फोड़ा, तो पूरी दुनिया को लगा कि अब तो भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हर कोई यही सोच रहा था कि भारत अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा, रास्ते खोजेगा, माफी मांगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस वक्त वॉशिंगटन में ये धमकियां टाइप की जा रही थीं, ठीक उसी वक्त भारत यूरोप के 4 ऐसे बाहुबली देशों के साथ मिलकर एक ऐसा अंडरकवर इकोनॉमिक गेम सेट कर रहा था जिसने ट्रंप की पूरी बाजी को ही पलट कर रख दिया। ये कोई आम व्यापारिक समझौता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें भारत ने नुकसान तो छोड़िए, उल्टा अपनी तिजोरियां भर लीं। अमेरिका के टैरिफ का शोर मचता रहा और इधर भारत ने खामोशी से यूरोप के रास्ते अपनी इकोनॉमी में रॉकेट लगा दिया। आखिर कौन है वो 4 यूरोपीय देश जो अचानक भारत के लिए ढाल बन गए? कैसे भारत ने अमेरिका के वार को यूरोप की ढाल से रोका? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत ने ये सब किया कब और कैसे, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। इस वीडियो में हम आपको उसी सीक्रेट मिशन की पूरी कहानी बताएंगे जो 2025 में दुनिया की नजरों से छिपकर अंजाम दिया गया। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको गर्व से भर देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस मास्टर स्ट्रोक पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। साल 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत, ये वो समय था जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति को एक नए और आक्रामक लेवल पर ले जा रहे थे। उनकी मेज पर रखा था सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। सुनने में तो यह कानून रूस के खिलाफ था, लेकिन इसका असली निशाना वो देश थे जो अमेरिका की बात मानने से इनकार कर रहे थे। ट्रंप का फरमान साफ था, जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा या व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 500% तक का भारी भरकम टैक्स ठोक देगा। अब जरा सोचिए, 500%। इसका सीधा मतलब था कि अगर आप अमेरिका को 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो वो वहां 600 रुपए का हो जाएगा। यानी आपका सामान बिकना बंद, फैक्ट्रियां बंद, नौकरियां खत्म। भारत के लिए ये एक डरावना सपना हो सकता था, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि भारत अब फंस गया है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल जो हमारी अर्थव्यवस्था की जान है, और दूसरी तरफ अमेरिका का इतना बड़ा बाजार। वॉशिंगटन को पूरा यकीन था कि भारत दबाव में आ जाएगा और रूस का साथ छोड़ देगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वो डराने की कोशिश कर रहे हैं वो अब पुराना भारत नहीं है। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने डरने के बजाय नक्शा खोला और नजरें घुमाई उस महाद्वीप की तरफ जिसे अब तक अमेरिका अपना पिछलग्गू समझता था, यूरोप। जब अमेरिका के दरवाजे बंद होने की आहट सुनाई दी तो भारत ने खिड़कियां नहीं बल्कि यूरोप के बड़े बड़े गेट तोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की बातचीत सालों से अटकी हुई थी, लेकिन इस बार भारत ने एक अलग रणनीति अपनाई। पूरे यूरोप से एक साथ बात करने के बजाय भारत ने उन देशों को टारगेट किया जो यूरोप की इकोनॉमी का इंजन माने जाते हैं। भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को एक नए गियर में डाल दिया। ये वो 4 इक्के थे जिनका इस्तेमाल
भारत ने ट्रंप की बाजी पलटने के लिए इंडिया किया। ऐसी ये गेम प्लानिंग खेलता इतनी है ना, सटीक किसी थी के बाप को भी कि समझ जब तक नहीं अमेरिका को ये समझ इंडिया ने आता खेला क्या कि वहाँ? भारत उसके हमारे टैरिफ साथ के हुआ असर से क्या? बेफिक्र क्यों है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने इन देशों को सिर्फ सामान नहीं बेचा, बल्कि उन्हें अपनी सप्लाई चेन का ऐसा हिस्सा बना लिया कि वो खुद भारत के लिए खड़े हो गए। जो माल अमेरिका में बिकना मुश्किल होने वाला था, वो अब स्पेन और जर्मनी के बाजारों में धड़ल्ले से बिकने लगा। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी कि उसने अमेरिका के ही सबसे करीबी दोस्तों नाटो देशों को अपने पाले में कर लिया। इसे कहते हैं दुश्मन के घर में ही अपने दोस्त बना लेना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आंकड़ों में ऐसा क्या जादू हुआ कि दुनिया हैरान रह गई? अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत ने कैसे मंदी के दौर में भी चांदी काट ली। सबसे बड़ा धमाका हुआ स्पेन में। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच सिर्फ 8 महीनों के अंदर भारत ने स्पेन को इतना माल बेचा कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। निर्यात में 56% की भारी उछाल। जी हां, 56%। आंकड़ों में बात करें तो भारत ने स्पेन को $4.7 अरब का सामान बेच डाला। कहां अमेरिका सोच रहा था कि भारत का व्यापार ठप होगा और कहां भारत ने स्पेन में अपनी बादशाहत कायम कर ली। स्पेन अब यूरोप में भारत के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भाई बन गया है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। भारत यूरोप भाई का साहब सबसे कच्ची बड़ा गोलियां पावर नहीं हाउस हाँ। जर्मनी भी इस दौड़ में वो पीछे चीज़ नहीं भी रहा। होते हुए। जर्मनी, possible। जो अपनी क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है, उसने भी भारतीय सामान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। जर्मनी को अब भारत का धड़ाधड़ निर्यात यूरोपीय कंट्री में माल जा रहा है। 9.3% बढ़कर $7.5 अरब के पार पहुंच गया। ओह। ये वो तमाचा था जो बिना हाथ उठाए अमेरिका की नीतियों पर मारा गया था। जब स्पेन और जर्मनी जैसे देश भारत के सामान को हाथों हाथ ले रहे थे, तो इसका संदेश पूरी दुनिया में गया। भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। इस खेल में सिर्फ स्पेन और जर्मनी ही नहीं थे, बल्कि 2 और छिपे हुए खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत की इस जीत को पक्का किया। भाई बिल्कुल देखो ना, सब देश इस टाइम भारत का माल अपने देशों में अब उतार है। हाँ यार, जो अमेरिका जाने वाला माल था, मोदी जी ने 4 कंट्रियों में वो उतार दिया भाई। भाई देखो, अमेरिका की एक खेप 4 देशों में पूरी। पूरी देख ले। ये अमेरिका की औकात है। अमेरिका इस तरह कुत्ते की तरह भौंक रहा था जैसे भाई साहब पूरी दुनिया का माल भारत से अमेरिका ही मंगा रहा है। देख ले क्या फायदा हुआ भाई साहब ट्रम्प तेरा भौंकने का। तू 500% क्या टैरिफ लगाएगा? तू तो भाई साहब मैं कहता हूँ अब 1,00,000% लगा दे, कोई फर्क भारत का नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने वो रास्ते तलाश किए जो ट्रम्प के बाप को भी नहीं पता। ऐसे ऐसे कंट्रियों से मोदी जी के यार देखो, सारा यूरोप में जो माल जा रहा है वो इंडिया जा रहा है, इंडिया का जा रहा आप इस बात का अंदाजा लगाओ, जो माल अमेरिका में जा रहा था हाँ। वो भारत ने 4 देशों में दे दिया। दे। भाई दुनिया के 200 देश हैं, अगर वो यूरोप भी नहीं लेता तो अफ्रीका के देश भरे पड़े हैं। हाँ, और देश है अरब के 56 देश है। भाई भारत हर जगह माल भेज रहा है इस टाइम अपना। हाँ। और अमेरिका किस गम में जी रहा था कि भाई आने वाली सुपर पावर भारत को, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। लोगों का दिमाग खराब है। भारत की इकॉनमी 8% पे बढ़ रही है, दिमाग खराब है लोगों का जो ऐसे ही बोल रहे हैं 8 पे बढ़ रही है, या सटे आ गए हैं। ये तो ट्रम्प सबसे बड़ा गंजेड़ी है यार। मुझ जैसा एक भाई साहब जो इस पॉलिटिक्स में भाई साहब इतना रखता नहीं, उसको पता है कि भारत की जो रफ्तार बढ़ रही है वो भाई साहब इन बकचोदियों से रुकने वाली नहीं है। क्यों? जब तक मोदी जी है तो ये सब कुछ होता रहेगा। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जाती रहेगी। इंडिया की इकॉनमी रुकने वाली नहीं है। अब तो भाई साहब रुकती ही नहीं है। ट्रम्प अगर 1000% भी टैरिफ लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी इंडिया की इकॉनमी ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत अपना उधर माल नहीं दे रहा, अब यूरोप में दे रहा। हाँ? सिर्फ भाई पोलैंड में दिया, ग्रीस में दिया, जर्मनी में दिया और एक और में अपना बेल्जियम में, बेल्जियम उधर दिया। सिर्फ 4 देश हैं, 4 देश। अभी तो और बाकी हैं भाई साहब उधर तुम्हारे अमेरिका में माल जाता है, भारत ने 4 देशों में पूरा कर दिया। लो दुनिया के भाई साहब 190 देश और पीछे रहता है। तुमने क्या उखाड़ लिया भाई भारत को? ये बात कह के धोर फेटे मुंह तुम लोगों पे भाई साहब। ये तो अपने अंदर खुद ही डंडा दिया। वो यार, ये ट्रम्प की तो बकचोदी है ना। ट्रम्प तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।